तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की स्टडी का फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्या चीज़ें पढ़ेंगे, क्या चीज़ें आपको बताएंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके चलना होगा। ये कक्षा 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करें, 95% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए 70 में 70 आपको 70 नंबर पक्का मिलेगा और यह गारंटी है 2023 बोर्ड में ये प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आएंगे आएंगे उसके साथ साथ आपको अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करना है, अपने कंटिन्यू रखना है। कभी भी कहीं भी कोई आपको कंसेशन नहीं करना है, पढ़ाई के प्रति आपको लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग जान लीजिए कि इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी यस के एम स्टडी टेलीग्राम चैनल। कहाँ पर? यस के एम स्टडी क्लासेस.com वेबसाइट पर मिलेगी। और यस के एम स्टडी जो आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, क्या है? टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मिलेगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि जब वायु परिक्षेपण माध्यम में होती है तो बना हुआ सॉल्ट क्या कहलाता है? जो हमारी वायु है जब परिक्षेपण माध्यम में होती है तो बना हुआ सॉल क्या कहलाता है? एल्कोसॉल, हाइड्रोसॉल, बेंजोसॉल या एरोसॉल। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? इसका आंसर आपका निकल कर आएगा, इसका आंसर आपको निकल कर आएगा एरोसॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? एरोसॉल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि क्या है? कोलाइडो को शुद्ध करने की जो विधि है वह क्या है? पेप्टिकरण, स्कंदन, अपोहन या ब्रेडिंग आर्क विधि। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला क्या था? पेप्टिकरण, दूसरा क्या है? स्कंदन है, तीसरा क्या है? अपोहन है, चौथा क्या है? ब्रेडिंग आर्क विधि। जो कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि हमारी सबसे अच्छी मानी जाती है वह क्या होती है? अपोहन विधि। क्या होती है? अपोहन विधि होती है। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से रट लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा धनायन, ऐसा कौन सा धनायन है जो अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है? क्या करता है? अमोनिया के साथ क्या नहीं बनाएगा? एमीन संकुल नहीं बनाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, AG+3 या CD+2 या CU+2। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? Al+3 जो होगा वह संकुल नहीं बनाएगा। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो उन वही प्रश्नों को हम करवा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को पढ़िए और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बता रहे हैं उसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलीय पोटास अभिक्रिया करके क्या देता है? क्या करा है कि वन क्लोरोब्यूटेन से, क्या है? वन क्लोरोब्यूटेन से एल्कोहलीय पोटास जो है अभिक्रिया करके क्या देता है? ब्यूटीन 1, ब्यूटीन 2, ब्यूटेनॉल 1 या ब्यूटेनॉल 2। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 1 हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होगा। ठीक है, पांचवें प्रश्न की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न आपके वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कैटेगरी में आएगा। इसे क्या कहेंगे? हैलोफॉर्म किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है? जो हैलोफॉर्म होते हैं किसके ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं? चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और बेंजीन। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपको निकल कर आएगा मेथेन। क्या निकल कर आएगा? मेथेन निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6+Cl2 सूर्य का प्रकाश उत्पाद में उत्पाद क्या है? C6H5Cl या OC6H4Cl2 या C6H6Cl6 या P C6H4Cl2। तो इसके आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? C6H6Cl6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। जो क्लोरोफॉर्म है प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे अगर ऑक्सीकृत होगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाने वाला है, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, फास्जीन, फार्मिक अम्ल, फार्मिक क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, फास्जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्जीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। जो CHCl3 होता है ऑक्सीकरण पर क्या देता है, तो ऑक्सीकरण पर क्या देगा, फास्जीन देगा या फार्मिक अम्ल देगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड देगा या क्लोरोफिक्रीन देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फास्जीन देगा। क्या देगा, फास्जीन देगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लुकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। किसके विभेद में, मोनो एल्कोहलिक। क्या कर रहा है कि लुकास अभिकर्मक का प्रयोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विभेद में किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा क्या होता है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, नन ऑफ दीज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज, किसी का उपयोग या विभेद नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जो फिनाल होता है अगर उसको हम किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल या मेथॉक्सी बेंजीन या बेंजीन। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल एल्कोहल से डाई मेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, कैसे प्राप्त करेंगे या इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो मेथिल एल्कोहल की अधिकता में, किसके, मेथिल एल्कोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई मेथिल ईथर बनता है। क्या बनता है, डाई मेथिल ईथर बनता है। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाई मेथिल एथिल ईथर बनता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप अभिक्रिया भी देख लीजिए। CH3OH क्या है हमारा, ये आपका है मेथिल एल्कोहल है, और H2SO4 क्या है, सांद्र है। ये क्या है, सांद्र है, कंसंट्रेट है। तो बनाएगा क्या, CH3HSO4 मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाएगा, और साथ ही में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे CH3HSO4 प्लस HOCH3 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, CH3OCH3 प्लस H2SO4 बनाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे, मेथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, इसे मेथिल एल्कोहल कहेंगे या डाई मेथिल ईथर कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई मेथिल ईथर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है और आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में, किसमें, सूक्ष्म विभाजित अवस्था में उत्प्रेरक ठोस अवस्था से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए। ठीक है, तो इसका कारण है कि उत्प्रेरक के जितने अधिक टुकड़े होंगे, जो उत्प्रेरक होगा उसके जितने अधिक टुकड़े होंगे उतनी ही मुक्त संयोजकताएं अधिक बढ़ेंगी, जिनके कारण उसकी कार्यक्षमता क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, कार्यक्षमता, उसकी कार्यक्षमता आपको अधिक मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक में आप क्या समझते हैं। पहले अधिशोषण की बात करेंगे तो अधिशोषण क्या होता है, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा, क्या कर रहा है, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित और धारित करने की परिघटना, जिसके कारण अणुओं के पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, अधिशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। अब अधिशोष्य की बात करेंगे तो अणुक स्पीसीज या पदार्थ जो पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है, अधिशोष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोष्य कहलाता है। अब अधिशोषक की बात करेंगे तो अणुक स्पीसीज या पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।